हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपाचे सर्वर ऑन लिनक्स। अपाचे सर्वर क्या होता है? अपाचे सर्वर आपका एक तरह से वेब सर्वर है। जैसे विंडोज में आप आईआईएस सर्वर करते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी अपने एक वेबसाइट को लॉन्च करना चाहते हो तो आप आईआईएस सर्वर करते हो। ठीक इसी तरह लिनक्स के अंदर अगर आप वेब सर्वर अपना बनाना चाहते हैं तो लिनक्स में वेब सर्वर को हम कहते हैं अपाचे सर्वर। मगर इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आपके सिस्टम के ऊपर एक आईपी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। जो बाय डिफॉल्ट आपके लिनक्स के होस्ट नेम आता है वो लोकल होस्ट आता है। तो आपको अपने सिस्टम का होस्ट नेम बदलना होगा। उसके बाद तीसरा यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना होगा, जिससे हम अपाचे का पैच इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम अपनी एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे और उस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे बाय अपाचे सर्वर। तो इन 5 स्टेप्स में हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे? अपाचे सर्वर के स्टेप्स लिख लीजिए। लास्ट में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हम सिस्टम की आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम यम सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। ये सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आपको करा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस स्टेप्स में आपको ये सारे स्टेप्स वन बाय वन करते हुए दिखाती जाऊंगी। और प्रॉपरली आपको नोट्स चाहिए उनके, तो आपको लास्ट वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो हम स्टेप शुरू करेंगे। आपका अपाचे सर्वर के लिए पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स करते हैं। एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन पर हम कैसे करेंगे ये सारे स्टेप्स, वो मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर हम जो अपाचे सर्वर के लिए जो पैकेज आएगा वो HTTPD के नाम से आएगा। तो हम HTTPD पैकेज को पहले हम स्टार्ट, इनेबल और रीस्टार्ट करेंगे। फिर फायरवॉल में उस HTTPD पैकेज को ऐड करेंगे। वेबसाइट डिफाइन करेंगे हम var www। जैसे आप IIS सर्वर कॉन्फ़िगर करते थे तो मैंने आपको बताया था कि आप initpub के अंदर जाएंगे, www के अंदर जाएंगे और वहां पर आप अपनी वेबसाइट डिफाइन करते थे। यहाँ पर भी हम var के अंदर www के अंदर HTML लोकेशन पर जाएंगे। दिस इज द लोकेशन ऑफ वेबसाइट, जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट रखेंगे। वेबसाइट का नाम मैंने index.html रखा है। आप कोई भी नाम से .html करके कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट इसमें index.html चलती है, तो index.html के नाम से मैंने वेबसाइट बनाई। इस index.html वेबसाइट को सेव करिए और उसके बाद HTTPD पैकेज को रीस्टार्ट करने के बाद इसका जो बाय डिफॉल्ट लिनक्स का ब्राउजर होता है वो फायरफॉक्स का होता है। तो हम फायरफॉक्स के अंदर इस ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो मैं एक फ्रेश इंस्टॉल कर रही हूँ लिनक्स का सिस्टम। ये देखिए एकदम फ्रेश इंस्टॉल है, अभी इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो हम इस सबसे पहले रूट से लॉगिन कर रहे हैं। सारे स्टेप्स मैं वन बाय वन आपको करा रही हूँ। सबसे पहले मैं इस सिस्टम के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगी। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के बाद होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करूंगी, फिर यम सर्वर कॉन्फ़िगर करूंगी और उसके बाद हम अपाचे सर्वर पर जाएंगे। फ्रेश इंस्टॉलेशन है इसलिए ये अपना फर्स्ट टाइम जो आपकी इंफॉर्मेशन आती है वो आ रही है। cd स्लैश करके सबसे पहले हम स्लैश के अंदर जाएंगे। अब मैं यहाँ से आपको इफ कॉन्फ़िग करके चेक कराती हूँ कि हमारे एनआईसी कार्ड का नाम क्या है। हमारे एनआईसी कार्ड का नाम है ENP0S3। तो हम इसके ऊपर आईपी एड्रेस डालते हैं। तो आपको लोकेशन याद होगी, विम स्पेस ETC के अंदर, सिस कॉन्फ़िग के अंदर, नेटवर्क स्क्रिप्ट के अंदर, IFCFG के अंदर अपने एनआईसी कार्ड का नाम रखिए ENP0S3। ये देखिए, इंसर्ट मोड पे जाइए और आईपी एड्रेस इसको चेंज करिए। DHCP को हटा के आपको स्टैटिक करना पड़ेगा और ऑन बूट को यस करना होगा। इसके बाद कैप्स लॉक ऑन करके AP IP
ADDR, ये आपका वेरिएबल है जिसमें आईपी एड्रेस स्टोर होता है। इसमें मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम की आईपी रखी 100.0.0.1। उसके बाद इसका नेट मास्क कॉन्फ़िगर करते हैं 255.0.0.0। आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसे कैप्स लॉक ऑफ करके WQ के नाम से मैंने सेव कर दिया। रिफ्रेश करने के लिए इफ डाउन ENP0S3, उसके बाद इफ अप ENP0S3। आपका आईपी एड्रेस सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। इफ कॉन्फ़िग करके चेक करिए, आपकी आईपी आपको सामने दिखाई देगी। ये देखिए 100.0.0.1 आईपी रिफ्रेश हो गई। तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, सिस्टम के अंदर एक आईपी होनी चाहिए। अब दूसरी रिक्वायरमेंट, सिस्टम का हम होस्ट नेम चेंज करते हैं। उससे पहले मैं कमांड में आपको दिखाती हूँ होस्ट नेम CTL करके कि आपके डिवाइस का नाम क्या दिखा रहा है। हमारा लोकल होस्ट नेम दिखा रहा है लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ, यानी अपने सिस्टम का नाम चेंज कर रही हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा होस्ट नेम CTL set -host name, और उसके बाद आपको अपने सिस्टम का नाम रखना है। मान लीजिए मैंने रखा s1.example.com। अब परमानेंटली चेंज करने के लिए हम इस होस्ट फाइल में जाके चेंज करेंगे। तो vim स्पेस /etc के अंदर होस्ट नाम से एक फाइल है जिसके अंदर आपके आईपी एड्रेस के साथ आपका होस्ट नेम कनेक्ट होता है। तो उस फाइल में हम जाते हैं। विंडोज के अंदर भी होस्ट फाइल होती है। ये देखिए, मैं लास्ट लाइन पर आके इंसर्ट करिए, और अब आपको यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस, जो मैंने आईपी एड्रेस रखा 100.0.0.1, इसके साथ अपने होस्ट नेम को कनेक्ट कर रही हूँ s1.example.com, और उसके बाद सिस्टम का नाम यानी कंप्यूटर का नाम एक बार दोबारा रखा मैंने S1। इसी फॉर्मेट में आपको नाम चेंज करना है। अब इसे सेव करिए। दूसरी रिक्वायरमेंट भी मेरी कंप्लीट हो गई। अब एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करके ले आते हैं, क्योंकि होस्ट नेम से पिंग कराने के लिए आपको एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करना है ताकि कर्नल अपडेट हो जाए हमारा अपने होस्ट नेम के साथ। तो उसके लिए हमें सिस्टम को रीस्टार्ट करके लाना है। तो सिस्टम को हम रीस्टार्ट करके लाएंगे। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे होस्ट नेम के साथ मेरा सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है, 100.0.0.1 को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। रूट से लॉगिन करिए। अब यहाँ पर हम सिस्टम को आपके होस्ट नेम से पिंग करा के चेक करेंगे कि वो कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। टर्मिनल पर आते हैं। देखिए यहाँ S1 रिफ्लेक्ट होने लगा, यानी हमारे सिस्टम का नाम बदल चुका है। स्लैश पर आते हैं। अब यहाँ से हम अपने सिस्टम को पिंग करते हैं। मैं S1 से पिंग कर रही हूँ। देखिए रिप्लाई आ रहा है 100.0.0.1 से। अब मैं फुल नेम FQDN नेम यानी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम से पिंग करा के चेक कर रही हूँ कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे आईपी को। s1.example.com हमारा FQDN नेम है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। तो मैंने इससे पिंग किया। ये देखिए ये भी 100.0.0.1 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब दोनों हमारे होस्ट नेम और FQDN नेम दोनों ही हमारे आईपी से कनेक्ट हो चुके हैं। अब यम सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। यम सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मुझे CD इंसर्ट करनी होगी, वहां से हमें सेटअप कॉपी करना है। तो हम ऑप्टिकल ड्राइव में
जाके cd इंसर्ट करते हैं ताकि हमारे यहाँ पर cd आ जाए। ये देखिए cd आ गई। अब हम यम सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। cd स्लैश करके स्लैश में आइए सबसे पहले, और स्लैश में आने के बाद अब हम यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाते हैं जहाँ पर पूरा सेटअप मुझे कॉपी करना है। मान लीजिए मैंने y1 के नाम से डायरेक्टरी बनाई, इसको फुल कंट्रोल देते हैं। अब इस y1 के अंदर cd को कॉपी करना है, तो सबसे पहले cd की लोकेशन पे जाते हैं। cd स्पेस स्लैश रन के अंदर, मीडिया के अंदर, रूट के अंदर हमारी ड्राइव आ गई जहां पर हमारी cd है। ये देखिए, अब इसमें से सारे पैकेजेस को कॉपी करना है, यानी cp स्पेस माइनस, हमें रिकर्सिवली, वेरीफाइड और फोर्सफुली सबको कॉपी करना है, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर, फाइल्स, जितनी भी चीजें हैं वो सारी वेरिएबल्स हमें यहाँ पे कॉपी करनी है। तो हम RVF ऑप्शन के साथ कॉपी करेंगे। किसी भी नाम की और किसी भी एक्सटेंशन की फाइल को हमें कॉपी करना है, इसलिए मैंने स्टार दे दिया। मीन्स एनी नेम, एनी एक्सटेंशन फाइल कैन बी कॉपीड ऑन आवर लोकेशन दैट इज /y1। तो हमें y1 के अंदर इसको कॉपी करना है, तो इसको हमने लगा दिया कॉपी के लिए। अब हम इसके बाद अपनी जब ये कॉपी हो जाएगी तो cd इजेक्ट करके हम अपनी फाइल पर यम की फाइल बनाएंगे। यम सर्वर के लिए ये 2 मिनट का टाइम आपको लेगा कॉपी करने के लिए, तो उतनी देर के लिए मैं रोक रही हूँ इसे। देखिए अब आपका कॉपी हो चुका है। ये trans.tbl के नाम से आपकी कॉपी हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका पूरी जो सेटअप थी वो कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर हम यम कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए सबसे पहले cd स्लैश पर जाते हैं। अब अपनी cd को मैंने इजेक्ट कर दिया, ये देखिए अब cd बाहर हो गई। अब मैं उस लोकेशन पे जा रही हूँ जहां पर मुझे यम की फाइल बनानी है। यम का ऑलरेडी मैं एक बार करा चुकी हूँ तो आपको याद होगा। तो मैं cd स्पेस etc के अंदर yum.repos.d के अंदर जाएंगे जहां पर हमें .repo के नाम से अपनी रेपोजिटरी बनानी है। तो हम इस लोकेशन पे जाते हैं। अब यहाँ पर अपनी रेपोजिटरी फाइल बनाएंगे। रेपोजिटरी फाइल के लिए आप कोई भी रेपो नाम से एक फाइल बनाते हैं, तो मैंने k.repo फाइल बनाई, ये देखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स लिखनी है जो उसी सीक्वेंस में लिखनी है जिस सीक्वेंस में मैं आपको करा रही हूँ। बड़े ब्रैकेट के अंदर पहले इंसर्ट मोड पर जाइए। अब यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर यम सर्वर, ब्रैकेट क्लोज करिए। नेम इज इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यम सर्वर लिखा। बेस यूआरएल लिखिए। बेस यूआरएल हमारा क्या है, फाइल के अंदर कॉलन लगा के // अब जहां पर हमने अपना पूरा सेटअप कॉपी किया था अभी इससे पहले, k1 नाम की डायरेक्टरी थी, y1 नाम की डायरेक्टरी थी। y1 नाम की डायरेक्टरी के अंदर हमने अभी सारे सेटअप को कॉपी किया है, तो हमने यहाँ पे y1 उठा लिया। अब इसे एक्टिव करने के लिए कमांड है इनेबल्ड इज इक्वल टू 1 और gpg चेक इज इक्वल टू 0। हमने ग्रुप पॉलिसी चेक को डिसेबल कर दिया। अब इसे हम सेव करते हैं। ये आपकी कमांड है जिसके थ्रू हम यम की रेपोजिटरी बना रहे हैं। ये मैंने सेव कर दिया, ये देखिए। अब हम स्लैश पे वापस आ जाते हैं। यम क्लीन ऑल करके पहले हम यम सर्वर को क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो यम स्पेस रेपोलिस्ट
यम सर्वर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इस तरह से आप अपनी रेपोजिटरी बनाते हैं। ये देखिए 5231 पैकेजेस आर रेडी फॉर यम सर्वर। तो ये हमारी यम रेपो लिस्ट है। अब इसके थ्रू मैं आपको अपाचे सर्वर करना सिखाऊंगी। यानी ये जितना अभी तक मैंने कराया ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको अपाचे सर्वर के लिए। सबसे पहले आपके सिस्टम में आईपी एड्रेस मैंने चेंज कराया, उसके बाद होस्ट नेम चेंज कराया, उसके बाद होस्ट नेम के थ्रू और आपके एफक्यूडीएन नेम के साथ कम्युनिकेशन करके दिखाया कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद यम सर्वर बनाया क्योंकि यम के थ्रू ही हम अपाचे पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो अपाचे का पैकेज अभी मैंने आपको लिखाया था कि आपका जो पैकेज का नाम है वो HTTPD ये नाम से होता है। तो आप उस पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे देखिए, यम, ये कमांड यहाँ से लिखिए अपाचे सर्वर के लिए, यम इंस्टॉल, आपके पैकेज का नाम HTTPD था, मैं P के आगे स्टार लगा दे रही हूँ ताकि अपाचे सर्वर के लिए जो भी डिपेंडेंसीज बनती हैं वो सारी डिपेंडेंसीज एक साथ इंस्टॉल हो जाएं। और -y यानी सबके लिए आप यस कर रहे हैं सारे पैकेजेस के लिए। ये पूरी कमांड लिख के आप अपाचे सर्वर के सारे पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपकी कमांड होगी यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस HTTP, उसके बाद मैंने स्टार लगा दिया ताकि इसकी डिपेंडेंसीज इसके साथ इंस्टॉल हो जाएं, उनके पैकेजेस के जो भी नाम हो, स्पेस देके -y। अब इस पे क्लिक कर दीजिए, ये सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करके आपको पूरा पैकेज कंप्लीट करके आपको देगा। जितनी भी डिपेंडेंसीज इसके साथ हैं वो सारी डिपेंडेंसीज इसके साथ इंस्टॉल हो जाएंगी। ये देखिए 28 डिपेंडेंसीज ये दिखा रहा है, ये सारी डिपेंडेंसीज इसके साथ इंस्टॉल हो रही हैं। अब आपकी पूरा HTTP पैकेज देखिए कंप्लीट दिखा रहा है, यानी कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो सबसे पहले इंस्टॉल होने के बाद हम इस सर्विस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करने की कमांड लिखिए, स्टार्ट करने की कमांड है सिस्टम CTL स्टार्ट, और उसके बाद आपके पैकेज का नाम, आपके पैकेज का नाम मैंने बताया था HTTPD है, तो यहाँ पे पूरे पैकेज का नाम लिखेंगे सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। तो आपका पैकेज स्टार्ट हो गया। अब पैकेज स्टार्ट होने के बाद, पैकेज स्टार्ट होने के बाद हम इसे इनेबल करते हैं। तो सिस्टम CTL इनेबल कर लीजिए HTTPD, हमने इसे इनेबल कर लिया। ये देखिए सक्सेसफुली इनेबल हो गया। अब हम इसे रीस्टार्ट करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सिस्टम CTL रीस्टार्ट, ये तीनों कमांड ही आपको चलानी है। रीस्टार्ट HTTPD, यानी पैकेज को हमने रिफ्रेश कर लिया। अब मेरा सर्वर जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है HTTPD का। अब मैं अपनी फायरवॉल के अंदर जाके इस पैकेज को कम्युनिकेट करने की परमिशन दिला दूं, क्योंकि फायरवॉल आपको इस पैकेज को ब्लॉक करता है। तो अगर आपको ये पैकेज स्टार्ट करना है, ऐड करना है, तो आपको फायरवॉल के अंदर जाके HTTPD सर्वर को ऐड करना पड़ेगा। तो फायरवॉल ऐड करने के लिए आपको कमांड डालनी है, लिखिए फायरवॉल CMD स्पेस दीजिए, ये कमांड मैंने अभी आपको लिखवाई थी, वही कमांड है परमानेंट। अब डबल हाइफन देके ऐड सर्विस। अब यहाँ पर आपके अपने पैकेज को नाम देना है, लेकिन यहाँ पर पैकेज को नाम नहीं देना है, आपको ब्राउजर को इनेबल करना है, यानी HTTP प्रोटोकॉल को इनेबल करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा केवल HTTP, यानी हम HTTP प्रोटोकॉल को, आपको पता होगा जब भी आप वेब ब्राउजर पे आप इसे इंस्टॉल करते हो, तो वेब ब्राउजर पे इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको HTTP प्रोटोकॉल को इनेबल करना पड़ता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपके ब्राउजर पे काम करता है। तो इस प्रोटोकॉल को मैंने ऐड कर दिया। ये देखिए सक्सेसफुली ये ऐड हो गया। अब आप इसे रीलोड, अपने फायरवॉल को रीलोड करके फायरवॉल
-cmd और उसके बाद डबल हाइफन करके रीलोड की कमांड चलाइए ताकि आपका फायरवॉल रीलोड होके रिफ्रेश हो जाए, यानी HTTP सर्विस उसमें ऐड हो जाए। तो फायरवॉल रीलोड करिए इस कमांड के थ्रू। देखिए अब ये रीलोड हो गया, रिफ्रेश हो गया, तो हमारा अब HTTP पैकेज भी तैयार हो गया, फायरवॉल के अंदर HTTP भी इनेबल हो गया। अब हमें अपनी वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाने के लिए मैंने आपको लोकेशन लिखवाई थी, उस लोकेशन पे चलते हैं। लोकेशन है आपकी var के अंदर www के अंदर HTML, हम इस लोकेशन पे आ गए। ये देखिए अब यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, तो वेबसाइट बनाने के लिए ऐड करिए vim स्पेस index.html। मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स के नाम से बाय डिफॉल्ट आपका बनता है, तो index.html के अंदर चलते हैं, vim स्पेस index.html। ये हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट HTML के पैकेज के नाम से ही बनती है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगी, मान लीजिए मैंने लिखा हेलो एवरीवन, दिस इज माय अपाचे सर्वर। अब मैं इसे सेव कर देती हूँ, ये मेरा टेक्स्ट है यानी हमारी वेबसाइट है, मैंने इसे सेव कर दिया। अब मेरी वेबसाइट बन गई है, वेबसाइट बन गई है तो पैकेज के अंदर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने की कमांड लिखिए system ctl रीस्टार्ट करके httpd, पैकेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए पैकेज हमारा रिफ्रेश होके आ गया। अब जो मेरा वेब ब्राउजर है लिनक्स का, अब मैं उसके अंदर जाके अपने, ये देखिए फायरफॉक्स हमारा है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा लिनक्स का ब्राउजर होता है वो फायरफॉक्स होता है। तो इसके अंदर जाके जब मैं अपना होस्ट नेम डालूंगी, यानी अपने वेब सर्वर का नाम डालूंगी, जैसे आप google.com डालते हो तो google.com खुल जाता है, facebook.com डालते हो तो facebook खुल जाता है, ठीक इसी तरह यहाँ फायरफॉक्स के अंदर मैं अपने होस्ट का नाम डालूंगी और मेरी वेबसाइट खुल जाएगी s1.example.com। अभी मैंने कम्युनिकेट करके आपको दिखाया था कि s1.example.com हमारे होस्ट नेम से कम्युनिकेट कर रहा है, 100.0.0.1 से कम्युनिकेट कर रहा है। ये देखिए हेलो एवरीवन दिस इज माय अपाचे सर्वर, यानी हमारी वेबसाइट हमारे नाम से खुल गई। अगर आप इसे पब्लिकली रजिस्टर्ड आईपी पर कर देते तो ये पब्लिकली भी एक्सेस हो जाती है। अगर पब्लिक आईपी पर आप अपलोड कर देंगे तो पब्लिक आईपी पे खुल जाएगा, प्राइवेट आईपी पे करोगे तो आपके लोकल डोमेन में ही काम करेगा। तो इस तरह से आपका अपाचे सर्वर काम करता है, वेब सर्वर। जिस तरह से IIS सर्वर काम करता है विंडोज के अंदर, ठीक उसी तरह लिनक्स के अंदर अपाचे सर्वर काम करता है।